Be strong. हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ एक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसमें से एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग एरर आ ही जाता है। बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन जो होता है इंग्लिश में ग्रामर में 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 वेज ऑफ ए नाउन। जैसे नंबर 1 होता है कॉमन नाउन, नंबर 2 होता है प्रॉपर नाउन, नंबर 3 होता है मटेरियल नाउन, नंबर 4 होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नंबर 5 होता है कलेक्टिव नाउन। लेकिन आज मेरा टॉपिक नाउन नहीं है, उसका एक पार्ट है कलेक्टिव नाउन। तो आज हम बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है और इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कलेक्टिव नाउन जो है किस चीज़ को शो करता है। तो कलेक्टिव नाउन जो है बच्चों किससे बना है? कलेक्शन से। और कलेक्शन क्या होता है? एक ग्रुप होता है। जब भी हम किसी चीज़ को किसी ग्रुप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, डैट मीन्स वो एक कलेक्शन है कुछ चीज़ों का, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं फ्लीट, आप कह सकते हैं फ्लाइट, एक वर्ड होता है सिंडिकेट, एक वर्ड होता है स्वार्म, SWARM स्वार्म, उसके बाद मॉब, उसके बाद क्राउड, सिंपल से वर्ड है पुलिस, आर्मी, बुके। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी कलेक्शन को, किसी ग्रुप को शो करते हैं। ऐसे इंग्लिश ग्रामर में लगभग 500 वर्ड होते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं 70 to 80। तो हर एक स्टूडेंट्स को उनकी स्पेलिंग, उनकी मीनिंग या उनका यूज़ कैसे करते हैं इंग्लिश ग्रामर में ये पता होना चाहिए। क्योंकि कलेक्टिव नाउन एक ऐसी चीज़ है कि सिंगुलर भी इस्तेमाल हो जाता है और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल हो जाता है इंग्लिश में। तो हमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहाँ ये सिंगुलर इस्तेमाल होगा और कहाँ ये एज ए प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इन्हें देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। अब मैंने एक वर्ड लिखा फ्लीट। फ्लीट इज़ द कलेक्टिव नाउन। तो कोई पूछे आपसे कि किस चीज़ का, तो जो जेट फाइटर्स होते हैं, जेट फाइटर्स जो होते हैं, जो क्रूज़ होते हैं, जो लड़ाई लड़ने के मैदान में जाते हैं, जैसे कि अभी आपने सुन रहे हैं सुखोई है ना, मिराज है, जो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हैं या किसी और देश की एयरफोर्स में भी शामिल हैं। तो अगर वो एक साथ एक ग्रुप में उड़ के जा रहे हों, जेट फाइटर्स, सो द कलेक्टिव नाउन ऑफ दी जेट फाइटर्स इज सेड टू बी द फ्लीट। उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे। इस तरह से हमें याद रखने पड़ते हैं ताकि जब हमारे एग्जाम में या किसी सेंटेंस के अंदर में से कोई वर्ड आए तो हमें इनकी मीनिंग का पता हो। जब हमें इनकी मीनिंग पता होगी तभी तो हम आगे सोच पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाइट। तो ये ग्रुप होता है बच्चों बर्ड्स के लिए। अगर बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी चिड़िया एक ग्रुप में उड़ के जा रहे हैं तो उनका जो कलेक्टिव नाउन है बच्चों क्या है? फ्लाइट है। इसी तरह से जो एरोज़ होते हैं, एरोज़ जानते हो, तीर, ARROWS, ठीक, उनके ग्रुप को भी हम क्या कह देते हैं? फ्लैट कह देते हैं। कभी कभी एक कलेक्टिव नाउन एक से ज़्यादा शब्दों के लिए बना होता है, तो वे भी हमें याद रखने पड़ते हैं। सिंडिकेट जो वर्ड होता है ये आता है मर्चेंट्स के लिए। मर्चेंट्स क्या होते हैं बच्चों? व्यापारी। तो अगर व्यापारी जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें मर्चेंट्स कहा जाता है ना, किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में जो व्यापारी लोग हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? सिंडिकेट। यहाँ तक कि जो सिंडिकेट बैंक है ये ईस्ट इंडिया की तरफ से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसकी मीनिंग भी यही है, ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। क्योंकि जब बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो एज़ यू नो शुरू में कुछ लोग व्यापारी ही थे जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था। इसी वजह से इसका नाम क्या है? सिंडिकेट है। स्वार्म, स्वार्म जो ग्रुप होता है वो होता है लोकस्ट का, LOCUSTS। ये लोकस्ट क्या होते हैं? ये होती हैं टिड्डी। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान की ओर से कुछ टिड्डियाँ आ रही हैं बहुत सारी इंडिया के अंदर जो फसल को बर्बाद कर देती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? लोकस्ट। और उनके जो कलेक्टिव नाउन है उसे क्या बोलते हैं? स्वार्म।
इन्हीं का एक आंसर हो रहा है क्लाउड। मैंने कहा कि कभी कभी एक से ज़्यादा भी नाउन के नाम हो जाते हैं तो उन्हें भी हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बादल सा आ रहा है, डैट मीन्स इसे क्लाउड ही कह दिया गया है। बाकी ये एग्ज़ाम में कम ही आता है, एग्ज़ाम में आता है स्वार्म। उसके बाद है मॉब और क्राउड। मॉब और क्राउड दोनों ही लोगों की भीड़ होती है ना। लेकिन अगर मान लिया लोग शांत हैं, गुस्से में नहीं हैं, तो बोलते हैं क्राउड। डैट मीन्स मॉब होता है गुस्से वाली भीड़। एंग्री पीपल लिख रहा हूँ इसे तो मैं, एंग्री पीपल। इसलिए लिख सकते हैं काम पीपल, काम पीपल। जो लोग शांत हैं उनकी भीड़ को कहते हैं हम क्राउड। और जो लोग गुस्से में हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपनी मांगे, अपना मुद्दा उठा रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मॉब। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स। पुलिस आप सभी जानते हैं, ए टीम ऑफ ऑफिसर्स डेट आर हायर्ड फॉर पब्लिक वेलनेस, है ना। तो पुलिस क्या है? इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन है। आर्मी भी आप जानते हैं, इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन, सेना। और बुके क्या होता है? फ्लावर्स। हम पार्टी वगैरह में ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? बुके। तो बुके की स्पेलिंग ये होती है बच्चों, इसमें टी जो होता है साइलेंट होता है, BOUQUE बोलेंगे, ठीक। एंड दिस इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ फ्लावर्स। तो मैंने अभी ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको और आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब इससे आगे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि नाउन सिंगुलर भी बन जाता है और प्लूरल भी, है ना। लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर बनेगा या प्लूरल, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चे जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये विशेष हो जाता है। कुछ नाउन तो, कुछ कलेक्टिव नाउन तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों बन सकते हैं एज आ सिचुएशन। जैसे एक याद आ रहा है मुझे, ज्यूरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यूरी क्या है तो आप बोलेंगे मेंबर्स ऑफ ए पैनल, मेंबर्स ऑफ ए पैनल टू जज। बस यहीं छोड़ देता हूँ मैं। डैट मीन्स एक तरह से मान लिया एक पैनल बना रखा है 3 लोगों का, 10 लोगों का, जिसमें कुछ जज करने के लिए, है ना, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ मेंबर हैं, उन्हें आप जज भी कह सकते हैं क्योंकि जज करना उनका काम है, क्या सही है और क्या गलत है। तो उस पैनल को क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन। अब अगर मैं बात करूं कि ज्यूरी सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, तो इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा द ज्यूरी डैश यूनाइटेड डैश इन डैश डिसीजन। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये लिया और दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे ले लेते हैं, जैसे द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डैश डिसीजन। तो आपको समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए और दोनों में मैंने ज्यूरी का इस्तेमाल किया, और ज्यूरी क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। दिस इज़ द कलेक्टिव नाउन। अब सोचने वाली बात यह है कि मान लिया एक पैनल है, उसमें निश्चित नहीं है कि 10 जज हैं या 3 हैं या 5 हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि 5 हैं, ठीक। अब वहाँ पर 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो जितने भी जज हैं उनका सबका डिसीजन सेम हो, उनमें कोई डाइवर्जन ना हो, कोई वाद विवाद ना हो किसी भी तरह का, सब वो एक तरह से एक यूनिक ही एक फाइनल डिसीजन दे दिया उन्होंने। तो अगर वो सब यूनाइटेड हैं, उनका सबका डिसीजन एक है, तो ये जो ज्यूरी नाउन है, ये जो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर बनेगा। तो हम बोलेंगे द ज्यूरी इज़ यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन, इन इट्स डिसीजन। आप देख रहे हैं मैंने जो अभी पहले वीडियो बताई थी, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा और सिंगुलर ही क्या आएगी? स्टैटिक वर्ब आएगी, ठीक। लेकिन ये ज्यूरी जो है यहाँ पे क्या है? डिवाइडेड है, मतलब उनका डिसीजन अलग अलग है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। 5 लोगों में से 2 लोग कुछ कह रहे हैं, 3 लोग कुछ कह रहे हैं, मतलब वो यूनाइटेड नहीं है, उनका डिसीजन जो है कहीं ना कहीं अलग है। तब इस केस में क्या बनेगा? ये प्लूरल बनेगा। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। तो आप देख रहे हैं बच्चों, एक ही कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी बन गया और प्लूरल भी बन गया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सेंस। तो हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा।
कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जैसे पुलिस है, तो पुलिस हमेशा ही क्या बनता है, प्लूरल बनेगा, ये कभी भी सिंगुलर नहीं बन सकता। अगर मान लिया आप बोल रहे हैं कि पुलिस अपनी ड्यूटी पर है, और अगर आप मान लिया ऐसे लिखते हो इसे कि पुलिस इज़ ऑन ड्यूटी, तो ये गलत है सेंटेंस, दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि पुलिस इज़ ए टीम एंड दिस टीम इज़ डिफर बाय देयर पोस्ट, बिकॉज उसी पुलिस में कोई कांस्टेबल है, कोई हेड कांस्टेबल है, कोई आईजी है, कोई डेट मीन्स इंस्पेक्टर है, तो हर एक का जो डिसीजन है वो अलग अलग होगा, हर एक की जो कमांड है वो अलग अलग हो सकती है। तो पुलिस कभी भी एक यूनाइटेड वे में नहीं चलेगी, दिस इज़ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑफिशियल्स। सो हम यहाँ इज़ नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो पुलिस कभी भी सिंगुलर बन ही नहीं सकता, जितने भी सेंटेंस होंगे वो क्या बनेगा, हमेशा प्लूरल बनेगा। और दिस इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन। तो मेरा समझाने का मतलब ये हुआ इस पीरियड में आपको कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी बन जाते हैं, प्लूरल भी बन जाते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, मतलब दोनों ही होते हैं। तो ये मेरा टॉपिक पूरा हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। अगर और भी ज़्यादा आप वीडियो देखना चाहते हैं जो एग्जीक्यूटिव मेकर्स को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे बुक स्टोर है, जैसे कि आप जानते हैं हज़ारों की संख्या में बुक्स हैं, वो आप सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं, बहुत सारी क्लासेज भी हैं, वो भी आप साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जीक्यूटिव मेकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय। Be strong.